अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें। तो आप सब ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह पाक हमें भी सब्र अता करे, क्योंकि मेरी जो अपनी व्लॉग पे वीडियो आ रही है ना, उस पे देखें कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। अल्लाह पाक जो है सब्र दे हमें। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह वो नवीद भाई के पास, क्योंकि एक और ज़नानी लेडीज़ भी मिल गई है, वो भी साथ में है और ब्लड देने जा रहे हैं। दुआ करें ब्लड दे के ऑपरेशन जो है कामयाब हो। तो इरफान भाई इधर आए, सब्र रखें आप, कौसर को रोने नहीं दें। और वो कह रही थी कि मैंने जाना है, आपको पता है जगह भी कम है और वहाँ इसका जाना ठीक नहीं है। वहाँ पर सारे मरीज़ होते हैं, हॉस्पिटल भरा पड़ा है और बच्चे को लेकर कहाँ घूमती रहेगी। हम फ़ोन पे बताते रहेंगे आपको। हाँ, मैंने भी बोला है, उसे रोका है कि आपका जाना मुनासिब नहीं है। वहाँ हाँ का शोर भी आपको नहीं अच्छा लगेगा और जी बेबी जी, है छोटा, उसको कैसे वहाँ पे चलो सहूलत तो अभी नहीं है मुझे कि बुला रहा है नवीद भाई, क्योंकि वो खुद ब्लड देने जा रहा है। तो वो ब्लड देगा और जो अम्मी अकेली हैं तो एक और लेडीज़ को लेके जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। तो वहाँ पहुँच कर जी आगे अगर शेयर कर पाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है। बस दुआ करते रहें कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। तो अभी मैं पहुँचा हूँ नवीद भाई के घर में और ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, क्योंकि एक तो उसने ब्लड देने का कहा है और ऊपर से उसकी कोई रिश्तेदार है वो भी साथ जा रही है। और अब्बू ने तो मना किया था मुझे कि नाश्ता नहीं लेके आना इधर से, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो होटल से मंगवा लेंगे, लेकिन मैं तो नहीं घर से बनवाया मैंने, तो अब्बू ने मुझे मना किया। तो इधर से नवीद भाई के घर वालों ने जो है नाश्ता बनाना शुरू कर दिया कि लेकर जाना है लाजमी। तो वो बना रहे हैं, वो अभी हम लेकर जाएंगे। आप सब ने दुआ करनी है। अभी रास्ता भी हो रहा है और सोबिया जो है ज़्यादा भी, इतनी ज़्यादा भी तकलीफ़ नहीं है, कुछ कम है, लेकिन तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है ना। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक उसकी तकलीफ़ दूर करे। और बाकी घर वालों को जो है आपने देखा है कि कौसर कितना रो रही थी, रात से वो रो रही हैं। और जैसे ही मैंने खबर सुनाई, पहले मैंने सोचा था कि ये ना बताऊं, लेकिन फिर मुझे बताना पड़ा कि वो ऐसे सोएंगे नहीं, कोई ना कोई उनको ख़बर बताएंगे तो फिर सोएंगे। लेकिन फिर भी जब मैंने ये खबर सुनाई उन्हें, तो फिर भी वो नहीं सोए, पूरी रात रोते रहे। सुबह जब मैं पहुंचा तो मुझे देख के और रोने लगे। जब अम्मी अब्बू सब घर पहुंचेंगे तब उनका क्या हाल होगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करेगा, सब्र दे सबको। कौसर को मैंने यही कहा कि वो तो कहती थी कि मैं भी जाना चाहती हूँ। मैंने कहा आप ना चलें, मैं ख़ुद चला जाता हूँ और इधर से 2 बंदे हैं ना और भी, तो 3 बंदे एक बाइक पे आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सफ़र भी नहीं है और ठंड है बहुत ज़्यादा, बेबी को लेकर जाना और उधर हॉस्पिटल में सारे मरीज़, तो बहुत मुश्किल बन जाती है। इसलिए जो है उसको मुश्किल से मना के घर खड़ा के मैंने कहा चलो घर में गायों का दूध निकालना सारे काम वो कौसर कर लेती है ना। तो इंशाल्लाह अगर पहुंचेंगे वहां पर शेयर कर सकेंगे तो ज़रूर करेंगे। ये देखें नवीद भाई का बेटा मुनीर, ये क्या उठाया हुआ है? ये क्या है? पानी मार रहे थे? कैसे चलती है? चलाओ वहाँ, चलाओ वहाँ, ज़ोर से। हाँ माशाल्लाह। ये कल हमारे घर भी आया था और आज मैं इनके घर आया हूँ। ठीक हो? हाँ भाई। मुनीब, आपका नाम क्या है? मुनीब, भाई मुनीब, आप बात भी नहीं करते हैं। रात को क्या हुआ था? बुखार आ गया था? नहीं भाई, ये बात नहीं करेगा। ये क्या है? ये क्या है? तो अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर रोड के करीब आया हुआ हूँ। अब्बू और नवीद भी गए हुए हैं ब्लड निकलवाने। और ये नाश्ता जो हम लेकर आए थे, अम्मी और सोबिया और इन दोनों ने खा लिया है और बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू ने भी नाश्ता नहीं किया और रोटी भी नहीं खाई थी शाम से। ऐसे ही इधर चल फिर रहे हैं, रात भर सोए भी नहीं है जैसा कि मैंने बताया था। तो अभी बाहर आ गए हैं। तो वो गए हुए हैं ब्लड निकलवाने, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड लगेगा तो हो सकता है
कोशिश पूरी कर रहे हैं कि नॉर्मल केस हो जाए, ऐसे ही बेबी आ जाए। अगर नॉर्मल ना भी हुआ तो मजबूरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं अभी विक्टोरिया हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। ये बाहर रोड वाला मंजर है, ये सारी इधर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो यहाँ पर भी मैं आया हुआ हूँ। तो बस जो अल्लाह पाक ने लिखी थी वही किया है। आप सब भी परेशान ना हो, हमने भी सब्र कर लिया है। और मैंने अम्मी से अभी हाल पूछा सोबिया का, कि अम्मी कहती है सोबिया का जो है कोई हाल नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैंने कहा उसे तसल्ली दें कि जो अल्लाह के सामने कौन बराबरी कर सकता है। अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। तो वेट कर रहा हूँ। अब्बू और नवीद भी गए हुए हैं, वो आ जाएं तो ब्लड लगेगा। ब्लड लग के फिर ऑपरेशन की तैयारी होगी। अगर ऑपरेशन ना भी आए, फिर नॉर्मल केस होना ही है। तो इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बस अभी मैं ये नाश्ता लेकर जाता हूँ फिर से, क्योंकि मैं आया था बाहर, कुछ मैंने कहा वीडियो वगैरह बना लूँ। और परेशानी थी वो ख़त्म कर लूँ कुछ, क्योंकि अंदर जो है ना इतने ज़्यादा मरीज़ हैं। और आजकल का इतना ये चल रहा है कि हम जब है ना नाश्ता लेकर, हमारे साथ जो लेडीज़ थी उसे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। पूरा 1 घंटा वो इंतज़ार करते रहे गेट पे, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और मर्दों को तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे। तो लेडीज़ भी ऐसे खड़ी खड़ी, पता नहीं वो क्या सोचती होगी कि मैं आई भी हूँ और इधर इतना इंतज़ार। तो कोई बात नहीं, वो आई ही इसलिए थी। तो अभी अम्मी बाहर थोड़ी देर के लिए आई, तो अम्मी को भी फिर से वापस नहीं जाने दे रहे थे। मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। गार्ड जो खड़ा होता है, वैसे काफ़ी लोग गुस्सा हो रहे थे, हर किसी को वो रोक रहे थे, लेकिन किसी को बिल्कुल रोकते नहीं थे और किसी को बिल्कुल जाने नहीं देते थे। इस तरह उनके जो चल रहा है सारा सिस्टम। तो इसलिए ना अम्मी को मैंने जो गार्ड के साथ में थोड़ा गुस्सा किया, क्योंकि अब्बू और नवीद भी तो थे नहीं। फिर जो है गार्ड अम्मी को अंदर जाने दिया। तो अभी अम्मी अंदर हैं, तो फिर जाकर देखते हैं, शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही हो। फिर जाकर मिलता हूँ उनसे, कोई कि क्या खबर हो गए थे अम्मी अब्बू सोबिया। और उसके बाद जो है मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहा, क्योंकि बाइक जो है मुश्किल से स्टार्ट हुई थी, ठंड में खड़ी थी ना। तो बाइक को स्टार्ट किया। अब्बू तो पहुँच गए। मैं जब अपना 433 सदार वाले में पहुँचा तो अब्बू की कॉल आ गई थी कि आप कहाँ हो। मैंने कहा इधर ही हूँ अभी चक में। तो उन्होंने कहा वो आईडी कार्ड और सोबिया का जो कार्ड है हॉस्पिटल वाला, वो तो उधर ही रह गया है आपके पास। तो मैंने कहा हाँ वो तो मेरे पास है, मुझे याद ही नहीं दिलाया कि वो लेकर जाना था। तो अब मैंने कहा क्या करें। कहते हैं हम सोबिया को लेकर विक्टोरिया पहुंच गए हैं, अब दाखिला नहीं कर रहे हैं जब तक वो कार्ड नहीं आएंगे। तो मैंने व्हाट्सअप कर दिए अब्बू को कि आप दाखिला करें, उन्हें कहें कि हम वो लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ गई थी, तो उसी टाइम ना हम वो लेकर वहाँ से रवाना हुए। मैंने वो नवीद भाई को साथ लिया, जो कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वही आता जाता रहता है और हमारा कोई भी काम हो। तो मैंने उसी को रात के वक्त कॉल की। तो उन्होंने जो है मुझे, एक तो मेरे शूज़ नहीं थे, ये उन्होंने फिर दिए बूट, तो ये भी मैंने पहन लिया। ठंड बहुत थी। वहाँ से हम रवाना हुए, हॉस्पिटल पहुँचे हैं। वहाँ से जब हॉस्पिटल पहुँचे तो अब्बू आए और कार्ड वगैरह सारा कुछ ले गए। फिर दाखिला हुआ, फिर थोड़ी देर बाद चेकअप हुआ है। तो चेकअप करने के बाद जो है वो बहुत बुरी खबर आ गई कि हमारा बेबी जो है सोबिया के पेट के अंदर ही वफात पा चुका है, वो ज़िंदा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है जब ये सुना। टेंशन नहीं लेना, बस अल्लाह पाक की मर्जी। पैरों तले से ज़मीन निकल पड़ी है हमारे, ये क्या हो गया। हमारी तो खुशियाँ थी। अब रोए मत, रोने से क्या होगा। भाभी जी आए, चुप कराएं। भी सब्र रखें, अल्लाह पाक से दुआ करें। बहुत पहुँचते रहे हमारे।
बस अल्लाह पाक की मर्जी, जो अल्लाह पाक करता है। भाभी फिर आप भी रोने लग गई। चुप कर जा भाई, आप भी चुप कर जा। रात भर इतनी खुशी थी जब लेके गए थे, तो अभी जब फरमान भाई आया तो इतनी ये खबर दे दी। तो जब ये खबर मिली तो हमारे तो पैरों पे से जमीन भी निकल पड़ी। शायद अल्लाह ने यही सोचा होगा। बस चुप कर जा। जकिया चुप करवाए। भैया जब कितना खुश हो के हम गए। बस जो होना था हो गया। उन लोगों की तो दुआएं कबूल हो गया, जो लोग यही कहते थे कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, आपका बच्चा इस दुनिया पे चला जाएगा, मर जाएगा। आप तो वो तो खुश हो जाएंगे। तो बाद में अब्बू ने कहा कि मैं जाता हूँ अभी, और जो है वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन वगैरह होना है सोबिया का। तो मैंने कहा किस चीज़ का? तो कहते हैं वही ऐसे तो बच्चा पैदा नहीं होगा फिर, क्योंकि इधर से जब उन्होंने बताया था दूसरी अस्पताल से कि बच्चा बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा, तो इसलिए ना हमें ये खतरा तो था उसी टाइम भी। तो जब वहाँ पहुँचे तो ये खबर मिली। फिर वो सेहत कार्ड वगैरह बनवाना था, और भी दो तीन टेस्ट करवाने थे, वो भी कराए। फिर उन्होंने दाखिल किया। फिर कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा सफाई का। जैसे कि आप सबको पता है कि जब बच्चा पेट में ही वफात पा जाए तो वो कैसे पैदा होगा। तो फिर भी डॉक्टर ने यही कहा कि हम कोशिश करेंगे, ड्रिपें लगाएंगे कि नॉर्मल हो जाए। अगर नॉर्मल ना हुआ तो ऑपरेशन होना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो जैसे भी है, चलो हमारे बेबी नसीब में नहीं था तो अल्लाह पाक सोबिया को तो सेहत दे दे, अल्लाह पाक फिर दे देगा, अल्लाह के आगे देर नहीं है। जी तो बस अब टेंशन नहीं लेनी। 1 बज गई थी रात की। मुझे अब्बू ने कहा कि आप ना अकेले होते तो चलो रह लेते, आप किसी और को लेकर आए हैं, उसने सुबह बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, तो वो जाना चाहता है, आप उसके साथ चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे सोबिया क्या सोचेगी कि मुझे छोड़ के चला गया। तो मैंने जितना कहा अब्बू ने कहा नहीं आप जाओ, इधर सर्दी में बैठे रहोगे, क्योंकि हॉस्पिटल में एक बंदे के अलावा, एक मर्द के अलावा बाकियों को अंदर नहीं आने देते। जी तो उन्होंने कहा कि आप क्या ऐसे सर्दी में पड़े रहोगे? मैंने कहा हाँ, लेकिन फिर भी वो जो साथ था नवीद भाई, उसने कहा चलो आ जाओ, सुबह सुबह फिर चले जाना। भाभी को बताया है क्या? नहीं, उसे नहीं बताया, शायद अब्बू ने बता दिया होगा। नहीं, वो ऐसे नहीं बताते, क्योंकि ऑपरेशन होगा फिर वो टेंशन रहेगी, फिर ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसलिए ना फिर 1 बजे रात के इतनी ज़्यादा धुंध पड़ गई थी, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। हम बाइक चला कर आए, इतनी ठंड थी। नवीद भाई के घर में आकर हम 1 घंटा वहाँ बैठे रहे आग जलाकर। फिर उसके बाद जब 2-2:30 का टाइम हुआ, फिर उसने कहा सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं नींद आ रही। तो मैंने दोबारा अब्बू को कॉल की कि क्या बना। अब्बू ने कहा वो ग्रुप के जो है ना, ब्लड ग्रुप जो है उसके टेस्ट हो रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप आए वो ब्लड देना पड़ेगा। मुझे कहा कि आपका ब्लड कौन सा है? मैंने कहा मेरे ब्लड का पता नहीं है कौन सा है, ये तो मैंने कभी चेक नहीं करवाया। तो अब्बू ने कहा कहीं से भी बंदोबस्त करो कि ब्लड लगेगा, फिर ऑपरेशन होगा। फिर मैंने कहा चलो कुछ करते हैं, आप वो पता कर लें ग्रुप कौन सा है, फिर कोशिश करते हैं, हो सकता है हमें दोबारा आना पड़े। जी तो अब्बू ने कहा वो ग्रुप की जो है हमने टेस्ट जो करवाए हैं, एक रिपोर्ट आनी है 2:30 बजे और एक आनी है 3:30 बजे। तब
मैं फिर ऐसे लेटा रहा चारपाई पर थोड़ी देर। जब 2:30 बजे तो मैंने कॉल की, फिर कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। फिर मैंने इंतज़ार किया, फिर 3:30 बजे अबू की कॉल आई। फिर मैंने कॉल बैक की तो मैंने कहा जी क्या बना। कहते हैं ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है ब्लड, तो आपकी अम्मी कह रही है अभी इंतज़ाम करें और अभी ऑपरेशन हो जाए, तो हम ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देख सकते सोबिया को। तो मैंने भी कहा अबू को कि अब मैं इधर से इस टाइम रात के 3 बजे किसको उठाऊं, किसको लेकर जाऊं। तो अबू ने तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, सुबह तक इंतज़ार कर लेते हैं, हमें वो दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है कि रात आप यहाँ गुजारें, सुबह कुछ करेंगे। तो अबू ने कहा ठीक है, लेकिन अम्मी नहीं मान रही थी। अम्मी ने कहा कि अभी आप ब्लड का कुछ करें और अभी ऑपरेशन हो जाए। तो मैंने परेशानी में ऐसे बस अब्बू को बोला आप अम्मी को कहें कि आप सब्र करें, सुबह इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे किसी न किसी को लेकर या खुद दे देंगे। तो अब्बू ने कहा कि ठीक है आप सो जाओ। मैं उस टाइम सोया, अभी 3:30 बजे सोया और 5 बजे में फिर मुझे नींद आई तो नहीं है, बस ऐसे आंखें बंद करके पड़ा रहा। लेकिन परेशानी बस जैसे आंखें बंद करता सोबिया कि वो क्या सोच रही होगी, क्या होगा, वो कितनी खुश थी, यही बातें मुझे दिल में आते आते फिर मैं 5 बजे उठ गया। मैंने जाकर फिर हाथ मुँह धोया, हाथ मुँह धो के जाके तहज्जुद पढ़ी मस्जिद में। कारी साहब भी अभी नहीं उठे थे, मैंने खुद जाकर उठाया है, मस्जिद का दरवाज़ा खुलवाया, तहज्जुद पढ़ी, फिर नफल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह फिर देगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं उधर गया हूँ नवीद भाई के पास। मैंने कहा अब ये मामला है, अभी चलना है आपने भी, और एक लेडीज़ को अब्बू ने कहा लेकर आना, क्योंकि अम्मी और अब्बू रात भर नहीं सो सके, वो भी वहाँ पर ऐसे ही पैरों के बल खड़े रहे, बैठे रहे पूरी रात, उनको भी चैन नहीं आया। और सोबिया तो वैसे भी तकलीफ़ में थी, उससे भी कहाँ चैन आएगा। तो मैंने कहा आपने चलना है, तो उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ हूँ, अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, स्कूल छोड़ के आऊँगा फिर चलेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं घर से होकर आता हूँ। तो इधर से ही वो मासी जो है ना साथ वाली, उसको कहा है, वो कहती है मैं साथ चलूँगी, उसको लेकर जाऊँगा। तो अब्बू को बोला नाश्ता लेके आऊँ, अब्बू ने मना कर दिया है। तो आगे की इंशाल्लाह, बस घर वाले जो हैं सब परेशान हैं कि क्या करें, ये खबर सुनकर वो भी रो रहे थे। हाँ, रात हम इतने खुश थे ना, बहुत ज़्यादा। फिर जब ये बताया फिर बहुत दुख हुआ। रात के 2 बजे तक सब घर वाले सोए नहीं थे, यही खबर की इंतज़ार थी इनको। लेकिन हमें तो 10 बजे पता चल गया था, तो घर में जो है पता चला तकरीबन 12 बजे मैंने कॉल की, मैंने कहा ये मामला है। हाँ तो जी। पता नहीं फिर भी आप लोगों को नींद आई है या नहीं आई। नहीं आई थी। सब ने दुआएं की हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी अम्मी जान है जो कि सोबिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब भी उन्होंने ये जैसे ही फ़ौरन खबर सुनी इतना रोई है, उनको खुद की तबीयत संभाली नहीं गई कि ये मैंने क्या सुन लिया। अल्लाह पाक सब्र दे, अल्लाह पाक हमें भी सब्र देगा, आप भी सब्र करें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी जो है बस थोड़ी देर तक मैं जाता हूँ, फिर ब्लड भी देंगे और दुआ करें ऑपरेशन कामयाब रहे सोबिया का, इंशाअल्लाह। कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सोबिया के अम्मी अब्बू को मैंने सुबह कॉल की, मैंने कहा कि सोबिया का जो है रात से ये मामला बन गया है और आप अगर आ सकते हैं तो सुबह सुबह आप रवाना हो जाएं, क्योंकि मैंने 5 बजे ही उसे कॉल कर दी थी। तो उसने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, आ जाता हूँ और आप उसको प्राइवेट ले जाएं। फिर प्राइवेट का पता चलता है वहाँ पर कहते हैं कि साथ में जो आपको पता है इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा बंदे आए होते हैं, तो साथ वाले जो थे ना उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे मसले बने हुए हैं। एक भाई ने बताया कि मेरे 5-6 बच्चे ऐसे ऑपरेशन कराता था, वो भी प्राइवेट से, तो वो भी ऐसे ही हो जाते थे, बचते नहीं थे और आगे और बेबी का भी मसला बन जाता था।
तो इसलिए ना अब्बू ने कहा, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा कि प्राइवेट ले जाओ, तो अब्बू ने कहा कि आप इधर तसल्ली रखें, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, इधर के डॉक्टर अच्छी देखभाल करेंगे, प्राइवेट में जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर देते हैं, पता नहीं चलता क्या कुछ हो जाता है, बाद में जो आने वाला और बेबी होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बनता है, या बच्चे नहीं भी होते ख़ास तौर पर। तो इसलिए ना ये एहतियातन करना पड़ता है, और ये विक्टोरिया वाले जो है एहतियात से करते हैं, तो इंशाल्लाह वो प्राइवेट से बेहतर इधर हो जाएगा। बस ब्लड की कमी है, ब्लड जो है अभी लगाना है, ब्लड लगा कर फिर ऑपरेशन होगा 1-2 बजे तक दिन को। तो फिर मेरे ससुर जी ने कहा चलो ठीक है जैसा आप कह रहे हैं। फिर अब्बू ने कहा कि मैंने ये भी तसल्ली की है कि अगर बच्चा अंदर रहेगा तो कोई मसला तो नहीं बनेगा माँ को, या मतलब वो जहर बन जाए या कुछ। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मसला भी नहीं बनेगा, आप सब्र रखें, कुछ नहीं होता, तो हम ऑपरेशन इंशाल्लाह कर देंगे। और जो मरीज़ दाखिल हो जाता है वो लाजमी उनकी ज़िम्मेवारी होती है, वो अच्छे से देखभाल करते हैं। अभी भी चेकअप हो रहे हैं और सोबिया को दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। सोबिया को वहाँ पर दवाई और जैसे ड्रिपें वगैरह वो लग रही हैं। तो ऐसे ही हमारी जो है खुशियाँ आते आते रुक गई हैं, इतना परेशानी बन गई है। हमारे सब देखने वाले कितनी ज़्यादा खुश थे हमारे बेबी के लिए, और क्या क्या ख्वाहिशें थी, पता नहीं अल्लाह को हमारी कौन सी बात बुरी लगी कि अल्लाह पाक जो है हमसे नाराज़ हो गया। इंशाल्लाह फिर भी अल्लाह से यही उम्मीद है, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह हमें ज़रूर बेबी देगा। तो आप सब ने दुआ करनी है सोबिया का ऑपरेशन जो है कामयाब रहे, और वो अल्लाह पाक उसे सब्र भी दे, क्योंकि जो मेरी हालत ये है रात भर से, तो उसका क्या होगा। और औरत बहुत छोटे दिल की होती है, वो नहीं ये सदमा सह सकती है। ख़ास तौर पर सोबिया जब भी उसके अपनों में जो किसी की डेथ हो जाती ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करती थी, जैसे ही जाकर चेहरा देखती थी तो बेहोश पड़ जाती थी, पूरा दिन होश ही नहीं आता था, इतने छोटे दिल के है। और अब अपने एक तो पहले बेबी का जो है सदमा उसको लगा हुआ था, क्योंकि पहला हमारा जब बेबी हुआ था उसके ना 4 मंथ हो गए थे, लेकिन ग्रोथ नहीं हुई, हमने चेकअप करवाया था। फिर उस दिन भी ऐसे ही दवाइयाँ ले लेकर जो है सफाई वगैरह हो गई थी, तो फिर दोबारा अल्लाह पाक राज़ी हुआ, और दोबारा भी हमें यही नसीब में लिखा था। नहीं फरमान भी, आप टेंशन न लें, बस अल्लाह पाक से यही उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक और दे देगा। और ये सदमा सोबिया कैसे बर्दाश्त करेगी, और वो इस वक्त के साल में होगी। मैं तो अंदर गया भी नहीं हूँ, रात से देखा भी नहीं है, क्योंकि अम्मी के अलावा अंदर ना ही अब्बू को जाने देते हैं। अब्बू पे जो टेस्ट वगैरह जो रिपोर्टें वो भी गेट पर देकर वापस आ जाते थे। मैं भी वहाँ खड़ा रहा ऐसे पैरों के बल, मोबाइल भी बंद होने वाला था, चार्ज भी करता रहा। तो बस ये सदमा वो कैसे बर्दाश्त करेगी। और मुझे इतनी परेशानी है कि आपको ये सदमा कैसा लग रहा है, कि आप कितने खुश थे सब देखने वाले। बस अब दुआएं ही करते रहें, शायद अल्लाह पाक फिर से राज़ी हो जाए, जैसे हमारे साकिब के लिए अल्लाह पाक राज़ी हुआ। कितनी खुशियाँ थी, हमने तो ये सोचा था कि हमारे 2 बेबी हो जाएंगे, घर में रौनक लगी रहेगी। अल्लाह पाक जो है ढेरों खुशियाँ देगा। अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है, हमें औलाद से भी नवाज रहा है, इतना खुश थे। लेकिन अब पता नहीं, जब भाभी को पता चलेगा तो भाभी क्या सोचेगी, वो यही सोचेगी अल्लाह पाक ने मेरा पहला बच्चा भी संभाल लिया और दूसरा भी। मशरे से कितनी देखें, पूरे महीने हो चुके थे, आज लगता है इसमें 1.5 होगी ना, 10 माह पूरे हो गए। हाँ जी। और अल्लाह जब पाक पहले देखें। 15 दिन पहले चेकअप करवाया था, तो तब उन्होंने बताया था कि 12वें महीने के पहले हफ्ते में, हमने सब बहन भाइयों को भी बताया था कि बस एक 12वें महीने का पहले हफ्ते में बेबी होगा। लेकिन ज़्यादा डेट हो गई थी, अभी 11-12 हो चुकी है। तो कल भी बस सुबह तो मेहमान आए बैठे थे, 3 बजे तक मेहमान इधर रहे हैं, वो जब चले गए तो फिर बाद में सोबिया को ये मसला हुआ। वो भी हमने वीडियो बनाई थी, दिखाया था, जो इससे पिछली वीडियो है।
तो उसको पता है सोबिया वो को। परसों का उसको ना तकलीफ थी थोड़ी सी, तो भाभी ने बोला है कि मुझे ना थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन उन्होंने बोला है कि पहले भी ऐसे होती थी, तो इसलिए मैंने बर्दाश्त किया। तो भाभी ने बोला है कि वो ऐसे बर्दाश्त करती रही, लेकिन कल सुबह जो है हमारे मेहमान आए थे, उस वक्त तो माशाल्लाह से इतनी हंस रही थी, खुश हो रही थी, और सबको यही बोल रही थी हमारे 2 बेबी आ जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे, सबको हंसाती रहती थी। और इधर से ना सालन वगैरह भी बनाया है उन्होंने, हमने रोटी बनाई, फिर दोबारा उन्होंने जो दूसरे मेहमान है फिर रोटी बनाई, उन्होंने सबको दिया है। जब वो खा के चले गए थे ना, उसके बाद फरमान भाई कमरे में बैठे हुए थे, तो उधर जाके फरमान भाई को बोला है कि मुझे ना ऐसे ऐसे मसला बन गया है, तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद फ़ौरन रात भर इतनी तकलीफ़ रही है हमको भी। जब बोलते हैं ना एक घर से कोई चला जाए, बड़ा चला जाए, कोई जो मरीज़ होता है वो चला जाए, अपने आंखों के सामने होता है ना, तो फिर वो आप देखते रहते हैं कि उसकी हालत कैसी है। अब मेरा तो यही दिल कर रहा है कि मैं भी उधर जाऊं, भाभी की हालत देखूं, अम्मी को तसल्ली दूं। उधर अम्मी अकेली है, अम्मी लेकिन का रो रो कर उधर बुरा हाल है, अकेली है और कोई भी तसल्ली देने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बोला है कि मैं चलती हूँ, लेकिन साके भी बिल्कुल छोटा है, हॉस्पिटल में ना इससे बच्चों को नहीं आने देते। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं और सारे यही बच्चों वाले केस। मैंने रात 10-15 मिनट वहाँ गेट के बाहर खड़ा, इतने बच्चे पैदा हो रहे थे, कोई जा रहे थे, कोई खुश होके जा रहे थे, कोई उदास होके जा रहे थे, कोई बच्चों के कानों में खुश होके अजाने दे रहे थे और कोई ऐसे रो रो कर जा रहे थे। तो अल्लाह इसलिए पाक- जो अम्मी की मतलब सिस्टर हो गई, कज़न है, उसको फरमान भाई ने बोला है कि वो अभी चली है, नाश्ता करेगी और कपड़े वगैरह बदल के तो फिर वो आ जाएगी, फिर फरमान भाई उनके साथ जाएंगे, वहीं जा रही है। लेकिन वो तो अम्मी की तरह है, बड़ी है, अम्मी को तसल्ली देने के लिए। पीछे से घर जानवर हैं और घर पर भी अकेला है, इसलिए मैंने कहा कि मैं घर को संभाल लूँगी। अम्मी को बोलना आप जानवरों की किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। सबसे ज़्यादा तो टेंशन उसी की है, जानवर क्या है, फिर भी ये बच्चे हैं, वही टेंशन है ना। और ये आप कह रहे थे सोबिया को तो पता है, क्योंकि सोबिया के सामने ही तो टेस्ट हुआ है और वो होश में ही थी, सब कुछ सुना है उसने। लेकिन अब वो सदमा कैसे बर्दाश्त कर रही है, ये अल्लाह पाक उसे सब्र दे, बस दुआ करें। मैं भी अभी जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि अंदर जाऊं। और कह रहे हैं कि जब बेबी पेट से निकाल लें तो उसके पिक्चर वगैरह बना लें, अगर बनानी पड़ी तो बना लेंगे, वरना ना भी बना पाए तो कोई बात नहीं। बस आप सबकी दुआएं चाहिए। तो शायद आज का हमारा ये एक ही व्लॉग होगा, आगे हम बना पाएँ या ना बना पाएँ ये कोई पता नहीं है, क्योंकि आपको पता है परेशानी में कुछ भी नहीं अच्छा लगता, व्लॉग बनाना भी नहीं। तो सब दुआ करते हैं इंशाल्लाह। और मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है सबके पास, जो व्हाट्सअप पे रब्ता करता है उसे तो मैं बता देता हूँ ये मसला है। तो ज़रूर जो है आप लोग जो भी पूछना होगा व्हाट्सअप पे बात करना। तो आप सब भी सब्र रखें, क्योंकि मैं आया तो सब रोने लग गए। कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है। अल्लाह सब्र देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक और देगा, बस ये दुआ किया करें अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए। जब इधर जा रहे थे तो मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा कि बेबी को लेके आएंगे और हमारे घर में 2-2 बेबी होंगे। मैं अपनी वीडियो में इतनी खुश थी ना, बहुत ज़्यादा। शायद अल्लाह के इम्तिहान है, चुप करो।